नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एक ऐसी ऑडियो बुक जो आपकी सोच को बदल देगी और सोच बदलते ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास, दृष्टिकोण और सफलता की कुंजी है। क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर चुनौती आपके लिए एक अवसर बन जाए? तो यह किताब आपके लिए है। यह ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आपका एटीट्यूड यानी रवैया आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। इसमें है वो सिद्धांत जो महान लोगों ने अपनाए, वो कहानियां जो आपको प्रेरणा देंगी और वो बातें जो आपको एक नया दृष्टिकोण देंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग के साथ एक यात्रा आत्म परिवर्तन से सफलता की ओर। अध्याय एटीट्यूड की ताकत और सफलता का विज्ञान परिचय। यह अध्याय एटीट्यूड यानी रवैये की भूमिका और उसके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को विस्तार से समझाता है। जीवन में सफलता या असफलता का निर्धारण अक्सर हमारे माइंडसेट यानी सोचने के तरीके से होता है। यही वजह है कि समान संसाधन और प्रतिभा रखने वाले दो लोग अलग अलग परिणाम प्राप्त कर पाते हैं। एक सकारात्मक एटीट्यूड जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल सकता है, जबकि नकारात्मक नजरिया विकास में बाधक बन जाता है। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे एटीट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, समस्याओं को अवसर में बदलने, शिकायत करना बंद करने, डर पर विजय पाने और निरंतर सीखते रहने जैसे सिद्धांतों की। ये सिद्धांत सफल लोगों की जीवन शैली में सिद्ध हो चुके हैं और इन्हें अपनाकर कोई भी अपनी सफलता की यात्रा को बदल सकता है। अध्याय 1, आपकी एटीट्यूड, विश्व की आपकी खिड़की। एटीट्यूड का मतलब है जीवन को देखने और उसके प्रति आपकी सोच। दो समान परिस्थितियों में लोग अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? इसका जवाब है उनका रुख यानी एटीट्यूड। उदाहरण, दो कर्मचारी समान वेतन पाते हैं, लेकिन एक खुश होकर काम करता है जबकि दूसरा निराश होता है। एटीट्यूड आपकी जिंदगी में सफलता और असफलता के बीच का अंतर बनाता है। एक सकारात्मक एटीट्यूड वाली खिड़की से जीवन की समस्याएं अवसरों में बदल जाती हैं, जबकि नकारात्मक खिड़की से केवल परेशानियां दिखाई देती हैं। केस स्टडी बताती है, दो दोस्तों का इंटरव्यू, दोनों की योग्यता समान थी। पहले ने आत्मविश्वास से तैयारी की और बेहतर परिणाम पाया, जबकि दूसरे का नकारात्मक एटीट्यूड उसे असफल कर गया। अध्याय 2, आप एक ह्यूमन मैग्नेट हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपकी सोच और भावनाएं आपके जीवन में वही चीजें आकर्षित करती हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी जिंदगी में सफलताएं आती हैं। नकारात्मकता विफलताओं को खींच लाती है। उदाहरण, अमित और रोहित दो दोस्त हैं। समान अवसर पर अमित ने आशावादिता दिखाई और रोहित ने संदेह। परिणाम स्वरूप अमित आगे बढ़ा और रोहित पीछे रह गया। यह सिद्धांत बताता है कि मानसिक रूप से आपने जो स्वीकार किया है वही अंततः आपकी वास्तविकता बन जाता है। आपकी ऊर्जा और फोकस आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अध्याय 3, सफलता की ओर अपना चित्र बनाएं। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में सफलता की स्पष्ट तस्वीर बनाना। यह शक्ति उन सफल लोगों द्वारा सिद्ध है जिन्होंने अपने अंदर इस अभ्यास से अपने सपनों को वास्तविकता में बदला। उदाहरण, एक गांव का लड़का गरीबी से निकलकर अरबपति बनना चाहता था। वह रोज अपने सपनों की तस्वीर अपने दिमाग में देखता था। माइंडसेट की कमजोरी के कारण लोग विजुअलाइजेशन की ताकत को कम आंकते हैं, लेकिन यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र है। जब आप बार बार सफलता की छवि देखते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसी ऊर्जा और हर्षोल्लास से कार्य करने लगता है। सवाल, आप अपनी सोच में किस तस्वीर को बार बार दोहरा रहे हैं, सफलता या असफलता? अध्याय 4, अपनी समस्याओं को अवसर में बदलें। समान परिस्थितियों में कुछ लोग समस्याओं से टूट जाते हैं, जबकि कुछ उन्हें जीत की सीढ़ी बनाते हैं। इस अंतर की कुंजी है रुख। उदाहरण, बारिश को देखकर पहला व्यक्ति उसे दिन खराब मानता है, जबकि दूसरा उसी बारिश का आनंद लेता है चाय के साथ। चुनौतियां तो हर किसी के जीवन में आती हैं, परंतु सफल लोग हार नहीं मानते, वे उनसे सीखते हैं। प्रसिद्ध उदाहरण, एक गरीब आदमी ने अपनी गरीबी को ही ताकत बना लिया और करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। बड़ी कंपनी और इनोवेशन वहीं जन्म लेते हैं
जहां लोग समस्याओं के समाधान खोजने में जुटे रहते हैं। प्रश्न, आप किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप रुकते हैं या नया रास्ता खोजते हैं? अध्याय 5, शिकायत करना बंद करें। लगातार शिकायत करने वाले नकारात्मक चक्र में फंस जाते हैं और जीवन में विकास नहीं कर पाते। उदाहरण, एक कर्मचारी हर दिन ऑफिस में शिकायत करता है, जबकि दूसरा बिना शिकायत अपने कौशल में सुधार करता है। शिकायतें दिमाग को ये संदेश देती हैं कि आप असहाय हैं, जिससे आपकी कर्म क्षमता और परिणाम दोनों प्रभावित होते हैं। प्रयोग, 2 समूह बनाए गए। पहले को कहा गया शिकायत करो, दूसरे को कृतज्ञता प्रकट करने को कहा गया। पहला समूह तनाव और नकारात्मकता महसूस करता रहा, जबकि दूसरा समूह आशावान और प्रेरित बना। छोटा उदाहरण, ट्रैफिक जाम में गुस्सा करने के बजाय खुद को शांत रखिए या कुछ सीखिए। अध्याय 6, डर को काबू करें और आगे बढ़ें। अक्सर जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं के रास्ते में सबसे बड़ा बाधक हमारा डर होता है। डर के कारण हम इंटरव्यू छोड़ देते हैं, मौके गंवा देते हैं और चुप रहते हैं। उदाहरण, एक बच्चा जो साइकिल चलाना सीखते समय डरता है, लेकिन जब डर को चुनौती देता है तो साइकिल चलाना आसान हो जाता है। प्रेरणादायक कहानी, एक व्यक्ति जो पब्लिक स्पीकिंग से डरता था, उसने छोटे छोटे कदमों से अपने डर को हराया और आज वह लाखों लोगों के सामने बोल सकता है। डर एक मिथ्या है, एक मानसिक जाल जो हमारी क्षमता को सीमित करता है। सवाल, आपके पछतावे किन बातों के लिए हैं जो आपने डर के कारण नहीं किया? अध्याय 7, सीखना कभी बंद न करें। दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। निरंतर सीखना उन्हें हर दिन बेहतर बनाता है। उदाहरण, 2 कर्मचारी, एक वही पुराना काम करता रहता है, दूसरा नई तकनीकें सीखता है, स्किल्स सुधारता है। सीखना रोक देने वाला व्यक्ति धीरे धीरे पीछे रह जाता है। स्रोत, किताबें पढ़ना, नई स्किल सीखना और अनुभवी लोगों से सीखना ये सर्वोत्तम उपाय हैं। बड़े सफल उद्यमी जैसे इलन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स हर दिन पढ़ते हैं। यही उनकी सफलता का गुप्त रहस्य है। प्रश्न, क्या आप सोचते हैं कि आपको सब कुछ आता है या आप अब भी सीखने के लिए तैयार हैं? निष्कर्ष, सफलता की कुंजी आपकी सोच में है। इस अध्याय ने समझाया कि आपकी एटीट्यूड, आपका मानसिक दृष्टिकोण आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जीवन में असफलता नहीं, नकारात्मक सोच असली बाधा है। अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर बनाइए, सोच को सकारात्मक रखिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समस्याओं का समाधान, शिकायत छोड़ना, डर पर काबू पाना और लगातार सीखना, ये सिद्धांत आपकी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप इन्हें सिर्फ सुनकर भूल जाएं या इन्हें अपनाकर एक सफल और संतुष्ट इंसान बने। तो दोस्तों, आपने अभी सुना एटीट्यूड इज एवरीथिंग। उम्मीद है इस किताब ने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। शायद अब आप समझ चुके होंगे कि रवैया सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि वो आधार है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी खड़ी है। याद रखिए, छोटे विचार छोटे नतीजे देते हैं और एक बड़ा सकारात्मक एटीट्यूड आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आपने सिर्फ सपना देखा था। आपका समय, आपकी सोच और आपका एटीट्यूड सब कुछ बदल सकता है। धन्यवाद।